Hey guys, what's up? I hope you're doing absolutely fine. आई होप आपकी तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है ना फ्रेंड्स। आज एक स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। ये ऐसा स्पेशल वीडियो क्यों और ये वीडियोस आते रहेंगे। आपको कौन सा वीडियो चाहिए आप ये कमेंट बॉक्स में बता देना। थंबनेल पढ़कर आपको समझ में आ गया कि आज मैं बात करने वाला हूं एलटीवी यानी कि लॉन्ग टर्म वीजा के बारे में। बट बिफोर आई टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म वीजा, आप लोगों को वीजा और लॉन्ग टर्म वीजा क्यों कैसे आया इसके ऊपर बातचीत करना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो दोस्तों मेरी बात समझना, वीजा का बेसिक मतलब क्या होता है। अगर मैं भारत देश में अगर मुझे बाहर जाना है तो बेटा जी मैं बहुत ही सिंपल तरीके से उस देश का वीजा ले लेता हूं। टिकट के साथ आप लोगों को उस देश की एंट्री टिकट भी चाहिए होती है किसी भी कंट्री में जाने के लिए अपने कंट्री को छोड़ करके। यानी अगर मुझे दुबई जाना है तो मुझे दुबई के लिए वीजा लेना पड़ेगा। और अभी यहाँ पे तो अलग अलग टाइप की वीजा आ चुकी है ना फ्रेंड्स। एक बात हमेशा याद रखना, आज मैं अचानक से आता हूं और वीजा के ऊपर बात कर रहा हूं। सर ये जो डिस्कशन आप करने वाले हो ना इस वीडियो के अंदर, क्या ये हमारे पढ़ाई से रिलेटेड है कि पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है? बेटा डेफिनेटली जो मैं भी डिस्कस करने वाला हूं या आपके पढ़ाई से रिलेटेड डेफिनेटली है। तो प्लीज मेरी बात सुनना बहुत ही ध्यान से, क्योंकि अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीजा नहीं, हम वीजा के साथ साथ लॉन्ग टर्म वीजा भी बात करेंगे। बट अभी अभी बहुत सारी चीजें जो न्यूज में चल रही है, दैट इज व्हाट, कि दुबई में अब नई तरीके से आपको क्या मिल रहा है, वीजा मिल रहा है। बट वो वीजा हमारी पढ़ाई से रिलेटेड है क्या, ये हम डिस्कस करेंगे। बट लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं कि क्या अगर आपके पास लॉन्ग टर्म वीजा है तो क्या आप इंडिया के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकते हो कि नहीं। तो बेटा जी ये कौन से चैप्टर का पार्ट है? अगर आप सेमा की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे सीए इंटर में हो या सीएस के एग्जीक्यूटिव में, आप लोगों को इस जवाब का हल पता होना जरूरी है। अच्छा सर हम सीए सीएस की पढ़ाई नहीं कर रहे बट फिर भी हमको इसका मतलब पता होना चाहिए, तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक जनरल सिटीजन को भी इस बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास एलटीवी है तो आप प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो कि नहीं इंडिया में, इसके ऊपर बात करेंगे। बट मैं बार बार एलटीवी एलटीवी कह रहा हूं। ये एलटीवी क्या है? एलटीवी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म वीजा। अब बेटा मेरी बात समझना, अगर मैं इंडिया में हूं और इंडिया से बाहर मुझे किसी भी देश में जाना है तो टिकट के साथ जैसे मैंने बताया आपको उस कंट्री का एक टिकट लेना पड़ेगा जिसका नाम है वीजा। अब हर देश के अपने खुद के वीजा के नियम कानून है। कोई सिटीजनशिप देता है, कोई सिटीजनशिप नहीं देता है, कोई वीजा लगा करके दे देता है, कोई पढ़ने के लिए वीजा देता है तो कोई सिर्फ रहने के लिए काम करने के लिए वीजा देता है, कोई जॉब करने के लिए वीजा देता है। आप देखोगे वीजा के अलग अलग तरीके हैं और वीजा के अलग अलग प्रोसीजर अलग अलग कंट्री में फाइल किया जाता है। बट देन व्हाट इज दिस लॉन्ग टर्म वीजा? उसके लिए मुझे आपको थोड़ी इतिहास में लेके जाना पड़ेगा। बेटा क्या हुआ था जब संविधान बना था ना, तो संविधान में आर्टिकल बना के रखा हुआ है कि भैया सिटीजनशिप देनी कैसी है। अब जिस दिन ये लॉ बनाया था, जिस दिन संविधान बनाया था, उस दिन हमने डिसाइड तो कर दिया था कि सिटीजनशिप देनी कैसे। बट उसके बाद उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात हमने लिख दी कि पार्लियामेंट डिसाइड करता है, कर सकता है कि हम सिटीजनशिप कैसे और किसको देंगे। और उसके वजह से सिटीजनशिप एक्ट 1955 आ गया। 2019 में बहुत ज्यादा बवाल हमारे भारत देश में हुआ था क्योंकि हम ला रहे थे CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और वो एक्ट आया भी और एक्ट पास भी हुआ। बट उस एक्ट के वजह से हमने कुछ लोगों को जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है उन लोगों को हम लोगों ने एक टाइप की वीजा दी थी, उसका नाम था लॉन्ग टर्म वीजा। बट लॉन्ग टर्म वीजा देने से पहले हमने संसद में यह बात करी थी कि भैया हम उनको देंगे सिटीजनशिप। बट सिटीजनशिप हम ऐसे ही तो नहीं दे सकते ना किसी को, इसीलिए सबसे पहले हमने उनको एलटीवी दिया और एलटीवी देने के बाद हम लोगों ने उन लोगों को सिटीजनशिप देने का प्लान किया। तो मैं जो डिस्कस कर रहा हूं लेट्स आपको स्क्रीन पर बताता हूं। देखो मोदी जी ने क्या किया 2019-2020 में ना एक कानून पारित करने की प्लान करी थी जिसका नाम था CAA, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। उसके वजह से जो हमारे आसपास के नेबरिंग कंट्रीज है जैसे कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मेरे पीछे पीछे बोलोगे अगर आप पढ़ाई करने वाले बच्चे हो तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन तीन कंट्रीज के अंदर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, इन माइनॉरिटी कम्युनिटी को भारत सरकार क्या दे रही है? एलटीवी दे रही थी। ठीक है, क्या दे रही थी? एलटीवी दे रही थी। एलटीवी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म वीजा। इनको सिटीजनशिप देने की बातें तो हुई है बट सिटीजनशिप देने से
से पहले इनको एंट्री कैसे मिलेगी? बाहर के लोग है ना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के लोग है ना, तो इनको हमको सिटीजनशिप देनी है। बट इंडिया में लाने के लिए सबसे पहले हम लोग ने इनको क्या दे दिया? LTV, लॉन्ग टर्म वीजा दे दिया। अब जो मेरे को सवाल था ना लॉ का कि सर अगर आपके पास LTV है यानी कि लॉन्ग टर्म वीजा है, तो क्या हम इन लोगों को प्रॉपर्टी भारत में खरीदने दे सकते हैं क्या? तो लॉ बोलता है बिल्कुल। अगर आपके पास LTV है और आप ऐसे देश से आए थे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, और अब माइनॉरिटी कम्युनिटीज है। माइनॉरिटी कम्युनिटीज कौन है? तो माइनॉरिटी कम्युनिटी भारत सरकार ने डिफाइन करके रखा है। दैट इज जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा जी, ठीक है। दैट इज हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड क्रिश्चियंस। अगर ये भारत में आए हैं, ठीक है, इस कंट्री से, किस कंट्री से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तो सरकार ने इनको पहले LTV दिया। LTV का मतलब लॉन्ग टर्म वीजा, और ये इंडिया के अंदर एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और इसके साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए एक प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। बात याद रखना, बात याद रखना, ये जो प्रॉपर्टी इन लोग परचेज करेंगे, जो आपको सवाल पूछा था क्या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। बट याद रखना ये प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्टेड या प्रोटेक्टेड एरिया में नहीं होना चाहिए। सर और भी कुछ प्रोसीजर है क्या? बिल्कुल, मैं आपके स्क्रीन पे लाता हूं। अगर कोई व्यक्ति, अगर LTV उसके पास है और वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तो उसको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। सर क्या रूल फॉलो करना पड़ेगा? सबसे पहले उस बंदे को, उस इंसान को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा रेवेन्यू अथॉरिटी, जहां पे भी आपका प्रॉपर्टी स्थित है, कि भैया हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी खरीदा है उसका उसका एक दो चीज मैं आपको बता रहा हूं डिक्लेरेशन के अंदर, उसको बताना पड़ेगा। पहला, सोर्स ऑफ फंड बताना पड़ेगा, भैया जी ये पैसे आए कहां से। बेटा ऐसा हो सकता है ना, आपको सोर्स ऑफ फंड बताना बहुत जरूरी है। आपने गलत काम से पैसे कमाए होंगे तो आपको सोर्स ऑफ फंड पहले तो भारत सरकार को बताना पड़ेगा। सेकंड, आपको ये बताना पड़ेगा भैया जो इंसान, मतलब मैं जो प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा हूं ये LTV के बेसिस पे एक्वायर कर रहा हूं। ये दो इंफॉर्मेशन देना अनिवार्य है। आप कहां पर दोगे? रेवेन्यू अथॉरिटी को दोगे, जहां पर भी आपका प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज व्हाट, कि सर जो आपका रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है, आप लोगों को इसके अंदर दो चीजें मेंशन करनी पड़ेगी। एक, आप कौन से नेशनैलिटी के थे, क्योंकि इसके पहले आप कहीं ना कहीं के तो थे, ठीक है, इंडिया के तो नहीं थे, आप बाहर के थे, तो आपको नेशनैलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। और आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा आप ये प्रॉपर्टी जो एक्वायर करो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ LTV। अच्छा, इसके साथ साथ आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, अगर आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी और बाद में मालूम पड़ता है कि भैया आप तो एक एंटी इंडियन एक्टिविटी कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट या जब्त किया जा सकता है। बात याद रखना, ये डॉक्यूमेंट आपको DCP, FRO, FRRO जो होम अफेयर्स के अंडर आते हैं, यानी कि पुलिस वाले जो फॉरेन अफेयर्स है, उन लोगों को देना पड़ेगा, सो दैट इनको पता चल जाए कि भैया जी कोई LTV में बंदा आया है और उसने प्रॉपर्टी खरीद रखा है। सर प्रॉपर्टी खरीदना तो सिखा दिया, क्या ये बंदा प्रॉपर्टी बेच सकता है क्या? आ जाओ, उसके प्रोविजन भी मैंने आपके सामने रखा हुआ है कि सर ये बंदा अगर आज प्रॉपर्टी खरीदता है तो प्रॉपर्टी बेचने की अनुमति पता है कब मिलता है? ये प्रॉपर्टी बेचने की अनुमति आपको मिलेगी जब आप इंडियन सिटीजनशिप अक्वायर कर लोगे। बट सर एक बात हमेशा याद रखना, सर अगर इंडियन सिटीजनशिप अब तक नहीं मिली बट मुझे अर्जेंट में बेचना है, तो क्या मैं बेच सकता हूं क्या? बिल्कुल बेच सकते हो, बट उसके लिए आपको प्रायर अप्रूवल यही लोगों से लेना पड़ेगा जो मैंने जस्ट आपको बताया, ठीक है। DCB, FRO, FRRO को प्रायर अप्रूवल लो और आराम से बेचो। सर जी आपने ये कंसेप्ट आज डिस्कस क्यों किया? द रीजन नंबर 1, कैसा है ना, मेरे को बस आपको ना पढ़ाना नहीं है, आपको आप पूरा ऑल राउंड नॉलेज देना है। तो पहले तो LTV का मतलब बहुत लोगों को पता नहीं था, LTV हमने किसको दिया था ये बहुत लोगों को पता नहीं था। और जो आजकल रिसेंट चल रहा है ना, वो भी बता दो सर, रिसेंट क्या चल रहा है। अगर आपको पता ही रहेगा, दुबई में ना कुछ रूल्स चेंज हो गए हैं। बेटा जी क्या है ना, कोई भी कंट्री ना हमेशा थोड़ा वीजा देती है, वीजा देने के बाद सिटीजनशिप दे देती है। अब दुबई एक ऐसा देश है जहां पर सिटीजनशिप मिलती नहीं है, तो लोग वीजा ले लेते हैं लंबे लंबे समय का, कोई वर्क परमिट ले लेता है लंबे लंबे समय का। अब उन्होंने एक लॉ लाया कि भैया आपको हम दे देंगे गोल्डन वीजा, आपको हम लोग क्या दे देंगे? गोल्डन वीजा। गोल्डन वीजा क्या होता है? 10 साल के लिए हम आपको वीजा दे देंगे। बट पहले ना इन्वेस्टमेंट की रूल थी, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता। अब ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको बस पैसे जमा करने 1 लाख AED, अराउंड 24-25 लाख, और आपको 10 साल की वीजा मिल जाएगी, वो भी गोल्डन वाली, दुबई की बात कर रहा हूं। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको देखना है तो आपको बस कमेंट डाउन करना कि आपको क्या देखना है। और ये जो टॉपिक मैंने बताया ना, ये फेमा के ECIPL से बाय द वे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार, शिवरात्रि एंड स्टे ट्यून्ड फॉर ऑसम लेसन्स। बाय बाय गाइस।